चलो बेटा, तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कौन सा बोला हुआ हमें? एंगल बी। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसमें हमें बोला हुआ है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो इसको हमने मान लिया बी। तो ये रहा हमारा ए पॉइंट और ए पॉइंट बन जाएगा सी। ठीक है, अब 90 के अपोजिट वाली जो साइड रहेगी वो कौन सी साइड रहेगी? हाइपोटेनियस। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू बोला है 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें बी सी इज इक्वल्स टू बोला हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी फाइंड क्या करना है, तो कि ये हमें चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब राइट एंगल ट्राइंगल जो रहता है उसकी तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तीनों साइड का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास दो साइड की वैल्यूज है, राइट। अब थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? तो कि पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करके AC साइड फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट पाइथागोरस अप्लाई करना है। क्या होगा इसका पाइथागोरस? तो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, AC तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 स्क्वायर। चलो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा 576 प्लस ए होगा 49। चलो नेक्स्ट वन, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 विच इज 625। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस AC हमें मिल गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। चलो, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड अवेलेबल है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि तीनों साइड्स के बाद अभी हमें यहाँ पे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से समझना बेटा, इसका हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो समझ लेना, फिर ये समझना चाहिए, तभी आपको एक क्लियर होगा। क्योंकि उधर उस वीडियो में हमने सारा इंट्रोडक्शन समझा है, मतलब कि फॉर्मूलाज वो सब कुछ हमने यहाँ उधर बेसिक में उधर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए। ए जब होता है मतलब थीटा की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ए दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में एंगल ए को थीटा मान के चलना है। ओके, अभी क्या करना है, तो कि एंगल ए को हमने थीटा मान लिया है, मतलब अभी हम बेस परपेंडिकुलर वो सब डिसाइड करेंगे। हाइपोटेनियस तो हमारे लिए फिक्स रहेगा, जो 90 के अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस रहेगा, राइट। बट अभी बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, तो कि जो दो एंगल हमने लिए हुए, एक हमारा एंगल बी है जो 90 डिग्री है ही, और दूसरा हमने एंगल ए को थीटा माना, क्यों थीटा माना? तो कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, इसलिए सपोज उधर हमें सी दिया होता, सेकंड पार्ट में वैसे सी है तो वो सेकंड पार्ट में हम समझ लेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग एंगल ए को हमने थीटा मान लिया। अब दो एंगल ये है, ये दोनों एंगल के बीच में हमारी साइड कौन सी आ रही है? साइड ए बी, तो वो बन जाएगा बेस। ओके, ध्यान रखना है, दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है दैट इज द बेस, और जो बचा वो क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों हमें यहाँ पे मिल गए हुए हैं। अब हमें, तो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन कॉस की, सारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूला है, उसकी भी मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है कि क्या ट्रिक है, कैसे याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट जो रहता है वो किसके लिए रहता है? तो कि साइन थीटा के लिए। सेकेंड जो रहता है वो किसके लिए रहता है? कॉस थीटा। और जो लास्ट रहता है वो किसके लिए रहता है? तो कि टेन थीटा। ओके, तो ये हमारा ट्रिक है। फर्स्ट हमें किसकी फॉर्मूला चाहिए? तो कि साइन थीटा की चाहिए। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं साइन थीटा। या थीटा की जगह पे क्या है? ए, तो ए ही लिखना है, थीटा नहीं लिखना है। साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपने पास?
तो कि P अपॉन H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। चलो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, तो कि BC, तो P की जगह पे हम यहाँ पे BC लिख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC, तो उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं AC। चलो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, AC इज इक्वल्स टू है 25। तो साइन A की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 7 अपॉन 25। आई होप सबको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट अभी cos A फाइंड आउट करते हैं। cos A के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, तो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है B अपॉन H। तो यहाँ पे लिखते हैं हम B अपॉन H। चलो बेस वाली कौन सी है, तो कि बेस साइड हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। चलो AB इज इक्वल टू कितना है 24, AC इज इक्वल टू है 25। तो ये आ गए हमारे पास cos A की वैल्यू 24 अपॉन 25। आई होप सबको क्लियर होगा इतना कि कैसे हमने ये सॉल्व किया हुआ है, राइट। चलो नेक्स्ट अभी हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। अब सेकेंड पार्ट में हमें ए जी लिया था, जो थीटा था, उसकी जगह पे हमें क्या लेना है यहाँ पे, तो कि एंगल सी को हमें थीटा मानना है। ओके, कौन से एंगल को हमें थीटा मानना है, तो कि एंगल सी को। चलो तो एंगल सी को हम थीटा मान रहे हैं। चलो अब एंगल सी को थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब दो एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, साइड BC, तो वो क्या बन जाएगा अभी हमारे लिए बेस बन जाएगा। AB क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एज इट इज है। चलो तो सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है साइन C। साइन C इज इक्वल टू, अब साइन C है मतलब थीटा चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होती है, ठीक है बेटा। थीटा तो कोई भी आ सकता है बट फॉर्मूला हमारी वही रहेगी। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है अपनी P अपॉन H। तो यहाँ पे लगाते हैं P अपॉन H। चलो बोलो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, यहाँ पे ऑरेंज कलर देखना है आपको ताकि सेकंड पार्ट क्लियर हो जाए। कौन सा है, तो कि परपेंडिकुलर साइड AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25। तो ये आ गया हमारे पास साइन C की वैल्यू। ओके, चलो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है cos C। cos इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि B अपॉन H। तो यहाँ पे लिखते हैं B अपॉन H। चलो बेस वाली साइड कौन सी है यहाँ पे साइड BC, हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पे AC। BC इज इक्वल टू 7, AC इज इक्वल टू 25। तो ये होगा हमारे पास cos C का वैल्यू। ओके, तो ये हमने कंप्लीट किया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, ये स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, फिर आप समझना ताकि आप इजी वे से आराम से समझ पाओ। ओके, चलो तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन।